ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में अनुपमा एक नए मिशन पर निकल चुकी है और उसे बरखा और अंकुश मिल गए हैं, जिससे वो सारा हिसाब चुकते करने आई है। तो वहीं वनराज ने अनुज को पीट दिया है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने रूही का केस लड़ने का फैसला लिया है और ये बात सभी घर वालों के सामने भी आ चुकी है। अब अरमान भी अभीरा से नाराज है, क्योंकि उसने उसे समझाया था कि वो रूही और रोहित के मामले से दूर रहे, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी को मनाने के लिए ठक्कर परिवार और आशिका मिलकर प्लान बनाने वाले हैं। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में अनुपमा की जेठ और जेठानी की वापसी हो चुकी है, जो अनुज के पैसों पर और बिजनेस पर मौज कर रहे हैं। लेकिन अनुपमा अपना झोला लेकर वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अंकुश और बरखा ने छोटी को लेकर झूठ क्यों बोला और अब छोटी कहाँ है ये भी पता लगाने वाली है। जबकि वनराज ने आशा भवन को बेचने के लिए ग्राहक भी ढूंढ लिया है, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा ने अपना झोला बांध लिया है और वो अंकुश और बरखा को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। अमेरिका वाले एचडीप ने अंकुश और बरखा का एड्रेस भी अनुपमा को दे दिया है। अब अनुपमा जा ही रही होती है, लेकिन पीछे से उसे अनुज की चिंता सता रही है। लेकिन आशा भवन से निकलते ही अनुपमा को बाबा मिल जाते हैं, जो उसे अनुज का खोया हुआ पर्स देते हैं। अब अनुज के पर्स में अपनी और छोटी की फोटो देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। अनुपमा को समझ आ जाएगा कि अलग होने के बाद भी अनुज की जिंदगी में उसके अलावा कोई और औरत नहीं थी। अब यहाँ पर अनुपमा को पता चलेगा कि बरखा और अंकुश के घर में पार्टी हो रही है। अब पार्टी में बरखा और अंकुश का आमना सामना अनुपमा से होगा। अब अनुपमा को देखकर बरखा और अंकुश चौंक जाएंगे और दोनों का नशा भी उतर जाएगा। तो वहीं बरखा और अंकुश अनुपमा को नहीं बताएंगे कि छोटी इस वक्त कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ वनराज आशा भवन के मालिक को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना लेता है। वो पहले आशा भवन के मालकिन के बेटे से बात करता है और डील फाइनल करता है। वो कहता है कि उसे आशा भवन में रहने वाले गंदी नाली के कीड़ों का सफाया करना है, खासकर अनुपमा का। अब वनराज अनुपमा को तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं अनुज किसी और की बच्ची में छोटी को देखेगा। अब अनुपमा अनुज को समझाएगी कि ये उसकी छोटी नहीं है। अब ये बात जानकर अनुज भड़क जाएगा और अनुज दावा करेगा कि छोटी की मौत अनुपमा की वजह से हुई है। वो सारा इल्जाम अनुपमा पर लगाएगा, लेकिन अनुपमा अनुज के दुख को कम करने के लिए छोटी की तलाश में जुट जाएगी, क्योंकि छोटी की मौत नहीं हुई है बल्कि वो जिंदा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने रूही का केस लड़ने का फैसला लिया है और ये बात सारे घर वाले के सामने आ चुकी है। अब अरमान भी अभीरा से नाराज होता है, क्योंकि उसने उसे समझाया था कि वो रोहित और रोहित के मामले से दूर रहेगी, क्योंकि दादी सा नाराज हो सकती है और केस लेने के बाद बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। लेकिन आज होता ये है कि रोहित और रूही का रिश्ता ठीक करने के लिए विद्या रूही के घर पहुंच जाती है और रूही को रिश्ते को एक और मौका देने के लिए कहती है। लेकिन मनीष नाराज होता है और कहता है कि माना कि मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा उसे उस घर में जलील होने के लिए भेज दूं। लेकिन स्वर्णा का कहना है कि रूही को वापस रोहित के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि रूही खुद वहां अरमान के पास जाने के सपने सजा रही थी, लेकिन वापस आया रोहित। हालांकि मनीष रूही पर फैसला छोड़ देता है और रूही रोहित के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अभीरा रोहित को समझाती है कि वो आज भी रूही से प्यार करता है, लेकिन गुस्से के आगे कुछ देख नहीं पा रहा। हालांकि रोहित का कहना है कि उसका दिमाग तो सही और गलत के बीच का फर्क समझ रहा है, लेकिन दिल को समझा पाना बहुत मुश्किल है और वो आज भी रूही के लिए लड़ता है। लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच जीत तो दिमाग की होगी। मतलब रोहित भी समझ नहीं पा रहा है कि उसे इस वक्त करना क्या है। वहीं विद्या अरमान के पास पहुंच गई है। वो समझाती है कि रूही और रोहित के मामले में अभीरा कूद पड़ी है, तो तुझे भी अपने भाई के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अरमान मना कर देता है। वो कहता है कि रूही और रोहित के मामले में बोलने से मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। लेकिन विद्या हाथ जोड़कर अरमान के सामने खड़ी हो जाती है और अब अरमान भी मजबूर है। अब वो ये बात अभीरा को बताता है कि माँ चाहती है कि वो रूही से बात करे। अब अभीरा अरमान तो रूही के पास जाने की इजाजत दे देती है, जहाँ अरमान रूही से विनती करेगा कि पुरानी बातों को भूल कर वो अपने रिश्ते को एक और मौका दे। लेकिन रूही तो अमेरिका जाने का फैसला कर चुकी है और दादी सा शादी टूटने का इल्जाम भी अभीरा पर मढ़ने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी ने कोर्ट में आकर रायता फैला दिया है। अब कोर्ट में सभी साबित कर देती है कि सही उसके बिना नहीं रह सकती। ऐसे में जज भी सभी को सही की कस्टडी सुनाने का फैसले का हक दे देती है। अब ये फैसला आते ही आशिका और रजत को सदमा लग जाता है। अब सभी लोग मिलकर सभी को मनाने में लग गए हैं कि अगली सुनवाई तक वो उनका साथ देते। लेकिन आज होता ये है कि रजत जज को समझाने की कोशिश करेगा कि सही ने सभी को बहलाया फुसलाया है। अब जज रजत की बात मानने से इनकार कर देगी। वहीं आशिका सही और सभी दोनों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएगी।
वहीं रजत की मां भी सभी के स्कूल पहुंच जाएगी, जहां पर रजत की बहन दावा करेगी कि वो अपनी 1 साल की बेटी का एडमिशन कराना चाहती है। अब ऐसी बातें सुनकर सभी को भी अजीब लगता है। इसी बीच रजत की मां आशिका को भी सभी के स्कूल में देख लेगी। अब मौका पाते ही रजत की मां आशिका की क्लास लगा देगी। वो डंडा लेकर आशिका के पीछे भागना शुरू कर देगी। मतलब शो आपको कॉमेडी की तरफ भी जाता दिखेगा। हालांकि इसी बीच रजत और सभी की शादी की बात भी चलने वाली है। दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।